दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, जिसमें से 5 प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। इसमें से 3 जो है वो वृद्धि नियामक होते हैं। वैसे तो सभी वृद्धि नियामक होते हैं, वृद्धि के लिए सभी डिपेंड होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड और इथाइलिन। इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों वृद्धि नियामक हैं। मतलब कि ये वृद्धि को कंट्रोल करेंगे और वृद्धि को सपोर्ट ही करेंगे। और उसी में अगर एबिसिक और इथाइलिन की बात करें तो ये भी वृद्धि को कुछ नेगेटिव रूप से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्हें वृद्धि संदमक के नाम से जाना जाता है, ये दोनों को, जबकि ये तीनों वृद्धि को प्रमोटर्स हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट है ऑक्सिन हार्मोन, जो कि फर्स्ट पीजीआर है। पीजीआर की श्रेणी में सबसे पहले इसी को खोजा गया था, और इसका जो खोज किया गया था वो थे एफ ड्रॉइंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसे जेई के प्लांट में खोजा था। जेई के प्लांट में किस प्रकार से ऑक्सिन की खोज हुई उसे देखेंगे। ये अधिकतर देखा जाए तो प्लांट के जो एपेक्स पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, रूट सबसे एपेक्स है अगर डाउनवर्ड देखा जाए, और अगर हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो ब्रांचेस एपेक्स हो गए, और ऊपर से देखा जाए तो शीर्ष जो कलिकाएं उत्पन्न होती हैं वो उनके एपेक्स पार्ट्स होते हैं। और उसी प्रकार अगर अंकुरण के समय वही लिखा है ब्रांचेस में, और ये शीर्ष प्रभाविता होता है। शीर्ष प्रभाविता मतलब ये शीर्ष एपेक्स पार्ट में इनका इंपॉर्टेंस रोल होता है। वैसे जैसे बौने पौधे पे इनका अगर छिड़काव किया जाए तो वो काफी शीघ्र रूप से ही अनुवांशिक बौने पौधों पर भी ये बढ़ने लगते हैं। खरपतवार नाशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो अधिकतर खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, वो डाइकोट्स होते हैं। डाइकोट्स में मतलब कि द्विपत्री बीज, इनका छिड़काव करने से ये उनका नाश करते हैं, इसीलिए इसे वीड्स बोलते हैं। ये 2,4-D और 2,4,5-T नाम से खरपतवार नाशी, इनका उपयोग किया जा सकता है। ये मादापन जैसे कि फीमेलनेस को बढ़ावा देते हैं। उसी प्रकार आलू में प्रसुप्ति अवस्था, आलू उत्पादन के लिए अंकुरण जो होती है उसको वृद्धि करने में इनका उपयोग किया जाता है। आलू की प्रसुप्ति में ऑक्सिन की अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सिन की बात करें तो प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, जिसमें से IAA नाम से भी एक है, और वैसे ही फर्स्ट BA नाम से एक ऑक्सिन है। उसी प्रकार अगर कृत्रिम ऑक्सिन जो कि हमारे साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया है, अगर उसकी बात करें तो 2,4-D और 2,4,5-T नाम से ऑक्सिन है। और उसी प्रकार एजेंट ऑरेंज नाम से एक आता है, जिसका छिड़काव करने से बौने पौधे या ऑक्सिन के गुण उसमें पाए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स आपको केमिकल शॉप पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड है जिबरेलिन, जिसकी खोज जापान में हुआ था। जापान में ये पौधों, एक खेत में देखा गया कि कुछ पौधे पीलापन हो गए थे और कुछ पौधे काफी बड़े हो रहे थे। तो देखा गया कि अगर ये पौधे बड़े हो रहे हैं और ये पौधे कैसे बौने होते जा रहे हैं, तो इसके लिए खोज किया गया। तो एक कवक देखा गया, जिस कवक का नाम था जबरेला कवक। जहाँ जहाँ पाए गए वहाँ के पौधे जो हैं वो काफी लंबे होते गए, तो उन्हीं में से उनको केमिकल की खोज करने की प्रेरणा मिली और जापान में इसे खोजा गया, और पगानी नाम से फर्स्टली इसे डिस्कवर किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये 100 प्रकार के जबरेला कवक पाए जाते हैं, जो कि वृद्धि सपोर्टर्स होते हैं। बौनों पौधों पर इनके छिड़काव से ये भी काफी वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार गन्ने के पौधे पे छिड़काव करने से उसमें काफी ज्यादा ही इसमें ग्रोथ होती है। हेक्टेयर का, जैसे 1 हेक्टेयर में अगर गन्ना उत्पादन किया जाता है तो उसमें से आप उसके दुगना तिगुना गन्ना उत्पादन इसके छिड़काव से कर सकते हैं। उसी प्रकार फलों की अगर साइज में वृद्धि करना है तो भी जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। उसी प्रकार लाइट डे प्लांट जो कि मोर लाइट चाहिए रहता है, उनको अगर शॉर्ट लाइट प्लांट बनाना है तो उसका छिड़काव करके इसे बनाया जा सकता है। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो बिना बीज वाले फल, जैसे पार्थेनोजेनिस बोल सकते हैं, पार्थेनोजेनिस, लेकिन अगर बिना बीज वाले फल उत्पादन करना है तो जिबरेलिन का छिड़काव कर सकते हैं, उसमें बीज रहित फल आपको प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है साइटोकाइनिन को शॉर्ट में तथा सीखे के रूप में दर्शाया जाता है। इसकी खोज मक्के के बीच में किया गया था, और इसे जिपाटीन नाम दिया जाता है, क्योंकि इसे कोकोनट ट्री में देखा गया था फर्स्टली बार मक्के के बीच में देखा गया। उसके बाद जो कारपोरेट पाया जाता है, कारपोट, वो जो है कोकोनट ट्री पे है। सेल डिवीजन, इसकी मुख्य रूप से ये क्या वृद्धि करते हैं, अगर देखा जाए तो सेल डिवीजन में बहुत स्पीड से ये वृद्धि करते हैं। सेल इनलार्जमेंट करते हैं, सेल इनलेगुलेशन करते हैं, ये इनका प्रमुख कार्य होते हैं।
पुरुषत्वता वृद्धि करते हैं, मेलनेस में वृद्धि करने का काम करता है साइटोकाइनिन, और वैसे ही देखा जाए तो एपिकल डोमिनेशन का विरोध करते हैं, और स्टोमेटा कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा मीन्स रंध्रों का ओपन करना, खुला करना। वाष्पोसर्जन की क्रिया को कंट्रोल करते हैं, हम देख सकते हैं, जिसके कारण कि रसारोहण की जो क्रिया रहती है वो भी ये प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से जो पार्ट्स होते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्लोएम और जाइलम, उनको भी ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल करना स्टोमेटा का काम होती है। रंध्रों से ही, वो रंध्र ओपन करेंगे तो वाष्पोसर्जन होगी, रंध्र बंद करेंगे तो वाष्पोसर्जन नहीं होगी। नेक्स्ट है 4th नंबर एबिसिक एसिड, ABS जिसको दर्शाया जाता है। पौधों के विपरीत परिस्थितियों में ये स्रावित होते हैं, जैसे कि पौधे अगर बढ़ रहे हैं, सामने अगर दीवार आ गई तो दीवार को ऐसा बैंड करके ऐसा मुड़ के जाते हैं, तो वैसी स्थितियों में ये स्रावित होती हैं। इसे तनाव हार्मोन्स कहते हैं, तनाव की स्थिति में उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें तनाव हार्मोन्स कहते हैं। ये संदमक है, जैसे कि आपको बताया था, ये दोनों संदमक हैं, वृद्धि का विरोध करते हैं, विलगन को प्रेरित करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों में जैसे पक गए हैं, सूख गए हैं पत्ते, तो उनको विलगन गलाने का काम करेंगे या नीचे गिराने का काम करते हैं। इसे ही कहते हैं पुराने पत्तों को ये तोड़ने गिराने का काम करते हैं। रंध्रों को बंद करना, जैसे कि वाष्पोसर्जन की क्रिया चल रही है, तो ये पौधों को जैसे कि पानी की कमी आ गई तो ये रंध्रों को बंद करेंगी ताकि वाष्पोसर्जन ना हो और पौधे में मेंटेन हो। एक प्रकार से संदमक ही माना जाए उसको। और उसी प्रकार कली बडिंग एवं बीजों का जो सीड बनती है, उसमें भी ये थोड़ा कम मात्रा में बनाते हैं। बडिंग कलिका ज़्यादा निकलने नहीं देती हैं और ज़्यादा ही बीज बनने नहीं देती हैं। प्रसुप्तिता को भंग करते हैं, ये जैसे कि अंकुरण होते रहते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन जो है गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है, गैसीय हार्मोन्स कह सकते हैं इसे। कार्बाइड C2H4 के नाम से भी जाना जाता है। ये गैसीय हार्मोन्स है, फलों को पकाने का काम करते हैं। जनरली जो कार्बाइड होते हैं, C2H4 का पुड़िया बना के भी फलों के बीच रख देने से वो फल आपस में पकने लगते हैं, जैसे कि केला, संतरा, ये सब के जो फल हैं उन लोगों में कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पादप वृद्धि में तथा त्रिक प्रभाव डालते हैं। ये किस प्रकार से पादप वृद्धि में त्रिक प्रभाव डालते हैं? तो लंबाई को सबसे पहले ये तो कम करेंगे, जो इथाइलिन है वो लंबाई को कम करेंगे और मोटाई बढ़ा देते हैं। मोटाई मीन्स तना की मोटाई में वृद्धि कर देते हैं, और क्षैतिज वृद्धि होती है उसमें वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि अब लंबाई कम होगा तो क्षैतिज वृद्धि तो होगा। इस प्रकार से हम देख लिए PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, जेबेलिन, साइटोकाइनिन, ये जो है वृद्धि को सपोर्ट करते हैं, वृद्धि मतलब कि ग्रोथ प्रमोटर है, और ये दोनों है जो कि ग्रोथ को डिक्रीज करने वाले हैं या फिर कंट्रोल करने वाले हैं। इस प्रकार से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।